दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं 802 सब्जेक्ट कोड की, जिसके महत्वपूर्ण प्रश्न हम यहाँ पे देखने वाले हैं, जिसका नाम है समसामयिक भारतीय समाज में शिक्षा। तो चलिए बिना देरी के फटाफट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला जो प्रश्न है इसमें, केंद्रीय शिक्षा परामर्श मंडल की स्थापना कब की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा सन 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। व्हेन वाज सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन इस्टेब्लिश्ड। हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में दोनों में ही मैंने यहाँ पे आंसर और क्वेश्चन दिए हैं ताकि दोनों बच्चों को फायदा हो सके। भारत में जाति का आधार जो है वो है जन्म, बर्थ है। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब लागू किया गया था? तो सन 1994 में इसको लागू किया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? तो 1945 में की गई थी विश्व स्तर पर। एनसीईआरटी में भारत सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य खालिस्तान होते हैं, तो इसमें 12 मनोनीत सदस्य होते हैं। सामाजिक परिवर्तन खालिस्तान प्रकार के होते हैं, तो ये 5 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम खालिस्तान में लागू किया गया, तो सन 2009 में इसको लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय के प्रमुख स्रोत के रूप में खालिस्तान को स्वीकार किया जाता है, तो कृषि को जो है स्वीकार किया जाता है। मानव मस्तिष्क का उपयोग खालिस्तान में किया जाता है, तो सक्रिय अधिगम प्रविधि में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये जबलपुर में स्थित है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो सन 1993 में इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। अगर आपका ऑप्शन दिनों में आता है तो इसका सही आंसर दिनों में हो जाएगा 165 दिन। ध्यान रखना है, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, उदारीकरण शिक्षा से क्या तात्पर्य है? तो उदारीकरण शिक्षा का तात्पर्य है शिक्षा में निजीकरण और वैश्वीकरण की प्रवृत्ति का होना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन के छोटे आंसर, बड़े क्वेश्चन के मैंने सारे दिए हुए हैं। बहुस्तरीय शिक्षण से क्या आशय है? तो बहुस्तरीय शिक्षण का तात्पर्य है एक ही कक्षा में विभिन्न स्तर के छात्रों को शिक्षित करना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, शिक्षा की दृष्टि से राज्य के 2 प्रमुख महत्व लिखिए। तो राज्य शिक्षा नीति बनाता है और दूसरा महत्व है राज्य शिक्षा के लिए संसाधन और बजट प्रदान करता है। इस अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, सामाजिक स्थिरीकरण से आप क्या समझते हैं? तो सामाजिक स्थिरीकरण से तात्पर्य समाज में व्यक्तियों का वर्गों में विभाजन होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, आधुनिकरण से क्या तात्पर्य है? तो आधुनिकरण का अर्थ परंपरागत विचारों, विधियों व व्यवस्थाओं का नवीन विचारों एवं तकनीकों से स्थानापन्न होना, यानी ट्रांसफर होना। मैंने सारे के सारे आपके सब्जेक्ट के वीडियो अपलोड कर दिए हैं। 800 लेकर के 801 से लेकर के 812-13 सब्जेक्ट जो भी हैं वो सारे मिल जाएंगे आपको। प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में भी मिलती है और साथ ही साथ प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के एंड पे भी मिलेगी। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो डायरेक्ट प्लेलिस्ट सर्च कर सकते हैं। हमारे चैनल पे सारे के सारे विषय उपलब्ध है, जिनको आप देख करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। वन शॉट वीडियो भी उपलब्ध है। और नोट्स लेना चाहें तो नोट्स के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लेना। व्हाट्सएप नंबर सभी को बताया गया है, बार बार रिपीट करने में बहुत समस्या है, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। 8469022568 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप संपर्क करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं जिनको नोट्स की आवश्यकता है। वन शॉट वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल करा दिए गए हैं चैनल पे, तो वहाँ पर आप जा करके सब कुछ देख सकते हो। हर चीज़ के, हर सब्जेक्ट के उपलब्ध है। भारतीय संविधान की कोई 2 विशेषताएं लिखिए, तो मैंने यहाँ पे लिखे हैं 2 विशेषताएं। यह लिखित और विस्तृत संविधान है और दूसरा जो है इसमें धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र की व्यवस्था है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लोकतंत्र के लिए शिक्षा के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। तो नागरिकों में लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना पहला उद्देश्य, दूसरा जो है समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के 2 लाभ लिखिए। तो वैश्विक ज्ञान और तकनीकी की उपलब्धता और दूसरा जो इसका लाभ हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और व्यापार के अवसर बढ़ते हैं वैश्वीकरण के द्वारा। शिक्षक के किन्हीं 2 व्यावसायिक गुणों को लिखिए। तो शिक्षक के बहुत सारे व्यावसायिक गुण हैं जिनको मैंने आपको वन शॉट वीडियो में बताया है, नोट्स में भी दिया हुआ है। यहाँ पर मैंने केवल आपको 2 लिखने हैं। तो विषय में पूर्ण ज्ञान होना चाहिए और शिक्षण के प्रति समर्पण होना चाहिए। लोकतंत्र के लिए शिक्षा के 2 उद्देश्य क्या हो सकते हैं? तो लोकतांत्रिक मूल्य विकसित करना और दूसरा उद्देश्य होगा नागरिक जिम्मेदारियों की समझ को विकसित करना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, वैश्वीकरण के 2 लाभ लिखिए। तो हम बता देंगे, वैश्विक बाजारों तक पहुंच जो है प्रदान करता है वैश्वीकरण, और दूसरा जो है तकनीकी और सांस्कृतिक आदान प्रदान को प्रोत्साहित करता है वैश्वीकरण। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक के 2 व्यावसायिक गुण लिखिए। अभी जो हमने ऊपर देखा था उसी तरह का क्वेश्चन है। तो विषय का
गहन ज्ञान होना चाहिए और शिक्षा के प्रति समर्पण होना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, शिक्षा के अवसरों की समानता से क्या समझते हैं? शिक्षक अवसरों की समानता की क्या आवश्यकता है? तो समान अवसरों के यानी कि शिक्षा के अवसरों समान अवसरों से हम क्या समझते हैं उसका अर्थ बता देते हैं। शिक्षा के अवसरों की समानता का मतलब यह है कि सभी विद्यार्थियों को जाति, धर्म, लिंग या आर्थिक स्थिति के भेदभाव के बिना शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर मिलने चाहिए। ये इसमें समानता की आवश्यकता क्या है? आवश्यकता पूछी गई है, तो आवश्यकता क्या क्या है? यह आवश्यक है ताकि प्रत्येक विद्यार्थी अपनी क्षमता के अनुसार विकास कर सके और समाज में योगदान दे सके। ठीक है, इस तरह से मैंने शॉर्ट से शॉर्ट आंसर्स दिए हैं। क्वेश्चन कैसे लिखने हैं, आंसर कैसे होंगे, वो मैंने यहाँ पे बताने का प्रयास किया है। निजी शिक्षण संस्थाओं के प्रकार के बारे में बताइए। तो निजी शिक्षक संस्थान जो है, एक होता है स्व वित्त पोषित संस्थान। ये संस्थान जो है सरकार से कोई आर्थिक सहायता नहीं लेते हैं, स्वयं के संसाधन यानी स्वयं जो है अपनी आर्थिक स्थिति के हिसाब से संचालित होते हैं। और दूसरा होता है मिशनरी और अल्पसंख्यक संस्थान। यह संस्थान किसी धार्मिक संस्था या अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित किए जाते हैं। दूसरा जो होता है आपका क्वेश्चन, वो है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी के प्रमुख कार्य क्षेत्र आपको बताने हैं। मैंने इसको वन शॉट वीडियो में बताया हुआ है। हर क्वेश्चन को वन शॉट वीडियो में ज़्यादा डिटेल से बताया है, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में आंसर दे रहा हूँ मैं आपको। पाठ्यचर्या और पाठ्य पुस्तक का विकास करना, उसके अलावा जो है शिक्षक प्रशिक्षण देना है, और शैक्षिक अनुसंधान की व्यवस्था करना, और शैक्षिक नवाचार और प्रयोग करवाना। ठीक है, इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एनसीटीई के प्रमुख कार्य बताइए। तो हम बता देंगे मान्यता प्रदान करना इसका प्रमुख कार्य है, शिक्षक शिक्षा मानकों का निर्धारण करना इसका प्रमुख कार्य है, गुणवत्ता का नियंत्रण करना इसका प्रमुख कार्य है, शोध और प्रकाशन करना इसका प्रमुख कार्य है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शालेय संस्कृति से आप क्या समझते हैं? इसके दो प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। तो शालेय संस्कृति से तात्पर्य विद्यालय में प्रचलित मूल्य, मानदंड, परंपराएं और व्यवहारिक तरीके होते हैं जो शिक्षकों, छात्रों और कर्मचारियों के बीच संबंधों को प्रभावित करते हैं, शालेय संस्कृति कहलाती है। इसके बारे में बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, मैंने वन शॉट वीडियो में और अपने नोट्स में इसके बारे में बता रखा है डिटेल से। इसकी मुख्य विशेषताओं की बात करें तो हम बता सकते हैं अनुशासित वातावरण होता है, सकारात्मक शैक्षिक परिवेश होता है। अथवा ऑप्शन की बात करें, समाज से क्या तात्पर्य है? समाज की दो प्रमुख आवश्यकताएं लिखिए। तो समाज का अर्थ एक संगठित समूह से है जिसमें लोग एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंधों के आधार पर जुड़े रहते हैं। मुख्य आवश्यकता है सामाजिक व्यवस्था का निर्धारण करना, यानी कि सामाजिक व्यवस्था सुचारू रूप रहे, और साथ ही साथ शिक्षा का विकास करना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की तीन प्रमुख विशेषताएं बता सकते हैं आप। तो उसमें हो सकती है धर्मनिरपेक्षता, दूसरा हो सकता है लोकतंत्र, तीसरा हो सकता है सामाजिक न्याय। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षा के किन्हीं तीन संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। तो पहला प्रावधान अनुच्छेद 21A को लिया गया है। इसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 30 जो है वो क्या कहता है, अल्पसंख्यकों को अपनी शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने और चलाने का अधिकार दिया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना क्या है? इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो हम बोलेंगे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य सभी प्राथमिक विद्यालय को बुनियादी शिक्षण सुविधाओं को सुसज्जित करना है। इसकी मुख्य विशेषताएं है ब्लैक बोर्ड, फर्नीचर और शिक्षण सामग्री की उपलब्धता कराना, 2 शिक्षक की व्यवस्था कराना, साथ ही साथ पुस्तकालय और खेल सामग्री की सुविधा उपलब्ध कराना। प्राथमिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा हेतु राष्ट्रीय योजना क्या है? इसके 3 उद्देश्य लिखिए। तो राष्ट्रीय बालिका शिक्षा कार्यक्रम, जिसको NPEGEL का उद्देश्य जो है हम बोल सकते हैं लड़कियों की प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ावा देना, और विशेषकर सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों की बालिकाओं को। उद्देश्य क्या है? लड़कियों के नामांकन और उपस्थिति को बढ़ाना, बालिकाओं की शिक्षा में समान अवसर सुनिश्चित करना, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार विशेष शिक्षा केंद्रों की स्थापना करना। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें बोला गया है लोकतंत्र का क्या अर्थ है? लोकतंत्र के 2 गुण लिखिए। तो लोकतंत्र एक ऐसा शासन प्रणाली है जिसमें सरकार का निर्माण जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। इसमें नागरिकों को अपने मताधिकार का प्रयोग यानी वोट देने का अधिकार का प्रयोग करना जो है दिया गया है, जिससे शासन में वो भाग ले सकते हैं। मुख्य गुण क्या है? ये इसमें जन सहभागिता होती है, उत्तरदायी और पारदर्शी सरकार होती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमंडलीकरण का क्या अर्थ है? इसके 2 लाभों की चर्चा करिए। भूमंडलीकरण का अर्थ है विभिन्न देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी सहयोग और एकीकरण। यह संचार, व्यापार, निवेश और ज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह को बढ़ावा देता है।
इसके लाभ बता सकते हैं, तो लाभ में आ जाएगा तकनीकी विकास और ज्ञान साझा करना। दूसरा हम लाभ बता सकते हैं रोजगार और व्यापार के नए अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सामाजिक रूप से वंचित से क्या आशय है, वंचित बालकों की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। तो सामाजिक रूप से वंचित वे बच्चे होते हैं जो जाति, धर्म, लिंग, गरीबी या भौगोलिक कारणों से समाज की मुख्य धारा से कटे हुए हैं या अलग हैं। इसकी मुख्य समस्याएं क्या है, शिक्षा से वंचित रह जाते हैं बच्चे, ठीक है, और भेदभाव और उपेक्षा होती है। इसके अलावा बहुत सारे कारण हैं जिसको वन शॉट वीडियो में और नोट्स में प्रोवाइड किया गया है। और ऑप्शन में जैसे अपपंक्ति का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे दूर करने के उपाय लिखिए। तो अपपंक्ति से शिक्षा व्यवस्था में असमानता आती है। इससे प्रभावित समूहों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पाती है। जो भी समूह हैं जो प्रभावित होते हैं उनको जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पाती। इसके प्रभाव हम बता सकते हैं, स्कूली ड्रॉप आउट की दर बढ़ती है, स्कूल मतलब छोड़ने लगते हैं विद्यार्थी, आत्मविश्वास में कमी और सामाजिक अलगाव भी उत्पन्न होता है। उपचार में या उपाय में हम बता सकते हैं समावेशी शिक्षा नीति को अपनाया जा सकता है, वित्तीय सहायता दी जा सकती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 की प्रमुख 5 धाराओं का उल्लेख कीजिए। तो हम बता सकते हैं, पहले शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रत्येक 6 से 14 वर्ष के बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। इसकी मुख्य धाराएं हैं, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, प्रवेश और नामांकन में भेदभाव नहीं किया जाएगा, 25% आरक्षण निजी स्कूलों में वंचित वर्ग के लिए होगा, शारीरिक दंड पर प्रतिबंध रहेगा और बुनियादी ढांचा, पुस्तकें, शिक्षक आदि की न्यूनतम गुणवत्ता मानक रहेगी। मतलब इस लेवल के टीचर होने चाहिए, इस लेवल का पुस्तक होना चाहिए, शिक्षक सामग्री होनी चाहिए। सर्व शिक्षा अभियान से क्या समझते हैं, इसके प्रमुख लक्ष्य लिखिए। तो सर्व शिक्षा अभियान एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है। इसके मुख्य लक्ष्यों में जो है सभी बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाना है, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना और लैंगिक और सामाजिक समानता सुनिश्चित करना है। इसके बारे में डिस्क्राइब करना होगा आपको। और भी मैंने दिए हैं इसके बहुत सारे पॉइंट जिनको आप नोट्स में भी देख सकते हैं और वन शॉट वीडियो में भी देख सकते हैं। सामाजिक परिवर्तन से क्या आशय है, इसके प्रमुख तत्वों का वर्णन कीजिए। तो सामाजिक परिवर्तन समाज की संरचना, संस्थाओं, मान्यताओं और मूल्यों में होने वाले सकारात्मक या नकारात्मक परिवर्तन को कहते हैं। इसके प्रमुख तत्वों में जो है शिक्षा है, प्रौद्योगिकी है, आर्थिक विकास आदि शामिल है। और भी बहुत सारे पॉइंट है जो मैंने बताया, बार बार बताता रहता हूँ कि मैंने नोट्स दिए हैं उसमें भी उपलब्ध है और जो वन शॉट वीडियो दिए गए हैं सभी सब्जेक्ट के उसमें भी उपलब्ध है। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण साधन है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो हम बोलेंगे शिक्षा समाज को नई दिशा देती है, यह परंपराओं को चुनौती देती है और आधुनिकता की ओर ले जाती है। कारण क्या है, सोच में परिवर्तन लाती है, समानता की भावना उत्पन्न करती है, सशक्तिकरण करती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है, लोकतंत्र में शिक्षा के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए तथा लोकतंत्र के लिए शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों को प्रतिलक्षित कीजिए। तो हम आंसर बोलेंगे लोकतांत्रिक शिक्षा का स्वरूप, लोकतंत्र में शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान प्रदान करना नहीं होता बल्कि यह स्वतंत्र सोच, आलोचनात्मक दृष्टिकोण और समानता की भावना को बढ़ावा देता है। लोकतंत्र के लिए शिक्षा के उद्देश्य जो हम कुछ लिख सकते हैं जिसमें नागरिक चेतना का विकास करना, समानता और न्याय की भावना उत्पन्न करना, आत्मनिर्भरता और सोचने की स्वतंत्रता प्रदान करना। इसमें एक और क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में शिक्षा के योगदान को प्रमुखता से प्रतिलक्षित कीजिए। तो आंसर हो जाएगा शिक्षा लोकतांत्रिक व्यवस्था की रीढ़ होती है, यह राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से नागरिकों को सक्षम बनाती है। प्रमुख योगदान में हम बता सकते हैं कि राजनीतिक सहभागिता में वृद्धि करना, सहिष्णुता और सह अस्तित्व को बनाए रखना इत्यादि है, सशक्त नागरिकों का निर्माण करना, ये भी आप इसमें लिख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप लिख सकते हैं। शैक्षिक क्षेत्र में एक शिक्षक की बुद्धिमत्ता को प्रतिलक्षित कीजिए। तो एक शिक्षक की बुद्धिमत्ता केवल विषय ज्ञान में नहीं होती बल्कि यह उसकी कक्षा प्रबंध, छात्रों की समझ और नवाचारों को अपनाने की क्षमता में भी दिखाई देती है। मुख्य पहलू हम बता सकते हैं भावनात्मक बुद्धिमत्ता, शैक्षिक नवाचार इत्यादि। सुविधादाता के रूप में एक शिक्षक की भूमिका एवं महत्व का वर्णन कीजिए। सारे के सारे जो क्वेश्चंस आपने देखे हैं मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में आपको बताए हैं और इसका विस्तृत रूप देखना चाहें तो चैनल पर जो है आपको प्लेलिस्ट भी मिलेगी। ये वीडियो खत्म होगा तो भी आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट दिखाई देगी, उसको टच कर दोगे तो सारे वीडियोस खुल जाएंगे आपके सामने, जिसको पढ़ना आप पढ़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी सारे वीडियो की प्लेलिस्ट दी गई है तो उसको आप खोल कर देख सकते हो।
ठीक है, और साथ ही साथ नोट्स में भी ये सारे क्वेश्चंस करवाए गए हैं। सुविधादाता के रूप में शिक्षक की भूमिका एवं महत्व का वर्णन जो है हम कर सकते हैं। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में शिक्षक अब केवल जानकारी देने वाला नहीं बल्कि एक सुविधादाता के रूप में जो है जाना जाता है या सुविधादाता बन गया है। उसकी भूमिका है सीखने का मार्गदर्शन करना, सकारात्मक वातावरण का निर्माण करना, छात्र केंद्रित शिक्षा की व्यवस्था करना या शिक्षण की व्यवस्था करना इत्यादि। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको छोटे छोटे पॉइंटों में समझाने का प्रयास किया कि ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जिनको किस तरह से लिखना है, क्या आंसर हो सकते हैं, क्या प्रभावित आपके उत्तर रहेंगे। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी सफलता में हेल्प मिलेगी। आपका स्कोर बहुत अच्छा जा रहा है। मैंने देखा अभी बहुत सारे बच्चों ने मुझे पर्सनली कमेंट किया कि सर हमारा 901 पेपर एक से बढ़कर एक नंबर हम लेके आए हैं उसमें, यानी कि हमारा परसेंटेज बहुत अच्छा इंप्रूव हुआ है। आपके नोट्स और वीडियोस से हमें काफ़ी हेल्प मिली है। तो आप भी ये वीडियोस नोट्स देखते रहें और चैनल पे जितनी भी मटेरियल उपलब्ध कराए जाते हैं उनको ज़रूर चेक करें। एक बार देखना आपके लिए अनिवार्य है ताकि आपका पेपर अच्छा हो सके। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।